दोस्तों अगर आप भी भारत की चमत्कारी जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर का रोमांच आपको दिखाने जा रहे हैं, जब पांड्या की होश उड़ाने वाली चतुराई और अक्षर की प्रेजेंस ऑफ माइंड से भारत ने हारे हुए पहले टी20 मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। आखिरकार कैसे अंतिम ओवर तक पहुंचा मैच और भारत ने जीत लिया इस मैच को, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, रोहित शर्मा और बाबर आजम में सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का यह पहला टी20 मुकाबला अपने शुरुआती चरण से ही बेहद ही रोमांचक बना रहा। टॉस तो हम जीत नहीं पाए, लेकिन जीतने का जज्बा भरपूर था। लेकिन कुछ ही खिलाड़ियों के अंदर ही जज्बा दिखा आज। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम में थोड़ी बहुत जज्बे की कमी तो थी। माना कि ईशान किशन ने तूफानी शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें एक का भी साथ नहीं मिल पाया। जहां सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी 7-7 रन पर आउट हो गए, तो सैमसन कौन सा पीछे थे, वो 5 रन पर आउट हो गए। ईशान किशन थोड़ा बहुत अकेले जरूर महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें कंपनी मिली कप्तान हार्दिक पांड्या की। कैप्टन ऑफ द शिप यानी कि हार्दिक पांड्या ने दोस्तों जब ईशान के साथ जोड़ी बनानी चाहिए, तो दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी सहजता से भारतीय क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाया। इस बीच ईशान के बल्ले से 4 छक्के निकले और 37 रन वो बनाकर गए, और दोस्तों पांड्या भी 29 रन बना गए बड़ी जिम्मेदारी से। लेकिन जब वो गए तो 15वें ओवर में हमारे 5 विकेट गिर गए थे, वो भी 100 रन के दायरे के अंदर। यहाँ से दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी की कमान को संभाला अक्षर पटेल व दीपक हुड्डा ने। तारीफ बनती है इन दोनों की, दोनों ऑलराउंडर हैं और दोनों ने अपनी काबिलियत को आज पूरी दुनिया के सामने वानखेड़े में रखा। जहाँ दोस्तों दीपक हुड्डा ने 4 गगनचुंबी छक्के लगाए, एक शानदार चौका जड़ा और मात्र 23 गेंदों के अंदर ही 41 रन की नाबाद पारी खेली, तो अक्षर भी पीछे नहीं थे। 20 गेंदे, 3 चौके, एक शानदार छक्का और 30 रन उन्होंने भी बनाए, जिसके चलते दोस्तों में 162 तो बना पाए और 163 का लक्ष्य देकर अपनी इज्जत बचाने में सक्षम हो गए थे। लेकिन दोस्तों 163 के लक्ष्य को देखकर कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि ये वानखेड़े का मैदान है और यहाँ पर डिफेंड करने वाली टीमें बहुत किस्मत से ही जीतती हैं। लेकिन किसे पता था भारतीय गेंदबाज ना इसे डिफेंड करेंगे, बल्कि मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जाने का सामर्थ्य रखते भी हैं और इसे अंतिम ओवर तक लेकर भी जाएंगे। दोस्तों पांड्या ने बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया था, जहां उन्होंने शुभमन गिल का डेब्यू कराया। लंबे अरसे के बाद शिवम मावी को भी मौका दिया और ये मौका उन्होंने भुनाया भी। पारी के दूसरे ओवर में दोस्तों शिवम मावी ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर निशंका को मात्र 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। और ये खिलाड़ी केवल यही नहीं रुका, दोस्तों पारी के चौथे ओवर में जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने एक और बड़ा विकेट भारत को लेकर दिया। इस बार ये नाम था धनंजय डिसिल्वा का, जो भी 6 गेंद में मात्र 8 रन बना ही पाए थे। दोस्तों वो भी इनकी गेंद पर कैच आउट हुए। इसके बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के विकेट लेने में लगभग 3 से 4 ओवर का अंतर जरूर आ गया, लेकिन हौसले नहीं टूटे थे। पारी के 8वें ओवर में विकेट लेने के सिलसिले को फिर से शुरू किया उमरान मलिक और उनकी रफ्तार ने। 8वें ओवर की 5वीं गेंद को एक बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी में तब्दील करते हुए उमरान ने दोस्तों असलंका का विकेट क्या दिलाया। फिर से भारतीय क्रिकेट टीम की गाड़ी चल पड़ी। ईशान किशन ने भी एक अद्भुत कैच पकड़ा था, लेकिन 2 खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग करके गए, कुशल मेंडिस और शनाका। लेकिन दोस्तों की इससे पहले कि कुशल मेंडिस कुछ बड़ा कर पाते, पारी के 9वें ओवर में उन पर लगाम लगाई फिर हर्षल पटेल ने। 25 गेंदों में 28 रन लगाकर दोस्तों कुशल मेंडिस 25 गेंदों में 28 रन लगाकर पूरी तरीके से सेट थे। उन्हें आउट करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन सब विफल रहे। लेकिन 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्वीप कवर में दोस्तों जब सैमसन ने उनका अद्भुत कैच पकड़ा, तो आखिरकार इस बड़े खिलाड़ी का शिकार हो ही गया और हर्षल ने इनका विकेट लेकर भारत का जबरदस्त कमबैक कराया। लेकिन दोस्तों इस बीच 2 ऐसे भी खिलाड़ी थे, हसरंगा और शनाका, जिनका विकेट अगर नहीं मिलता तो भारतीय क्रिकेट टीम कमबैक तो दूर की बात, जीतने के सपने भी नहीं देख पाती। और दोस्तों इस बार इस तगड़े कमबैक को कराने के लिए हमें क्रेडिट देना होगा उमरान मलिक को और साथ ही साथ शिवम मावी को भी, जिन्होंने दोस्तों 10 गेंदों में 21 रन लगाने वाले हसरंगा का विकेट अपने नाम कर पूरे मैच की हवा ही बदल दी। पारी के 15वें ओवर तक दोस्तों हसरंगा 10 गेंदों में 21 रन बना चुके थे, कई चौके तो वही छक्के उनके नाम हो चुके थे, लेकिन शिवम मावी ने आखिरकार इस बड़ी मछली का शिकार कर ही लिया। 15वें ओवर की तीसरी गेंद को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए दोस्तों शिवम मावी ने हसरंगा को एक स्लोअर गेंद डाली, जिस पर वो मिड ऑफ की तरफ शॉट खेल बैठे, जहां पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या फील्डिंग कर रहे थे और वो ऐसे कैच छोड़ा नहीं करते। हसरंगा कैच आउट तो हो गए, लेकिन पांड्या को 1-2 ओवर के लिए बाहर बैठना पड़ा छोटी सी इंजरी के चलते। इसके बाद दोस्तों तूफान आता है उमरान मलिक का।
जो इस मैच का सबसे बड़ा विकेट भारत को दिलाते हैं। 200 पारी के 17वें ओवर में उमरान मलिक 155 की रफ्तार से शनाका को कैसी खतरनाक गेंद डालते हैं, जिस पर 27 गेंदों में 44 रन जड़ने वाला ये खिलाड़ी भी विचलित हो जाता है। 200 डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ इतनी तेज गेंद को खेल तो देते हैं शनाका, लेकिन चहल इस पर कैच पकड़कर शनाका का विकेट दिलाते हैं। ऐसा लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम जीत जाती है, और तभी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पारी के 19वें ओवर में आता है। 200 हर्षल पटेल ने पारी के 19 ओवर में सबसे ज्यादा घटिया गेंदबाजी करी। भले ही उन्होंने विकेट लिए, लेकिन न सिर्फ उन्होंने 9 बॉल दी, 3 रन भी दिए गेंद पर, 2 रन भी लुटाए और छक्का भी खाकर पूरे 16 रन दे दिए थे। अब जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को मात्र 6 गेंदों में 13 रन ही चाहिए थे। 200 भले ही उनके 2 विकेट बचे थे, लेकिन जीत अभी भी उनके कदमों में थी। पहली गेंद को ही आखिरी ओवर की अक्षर पटेल ने वाइड डालकर श्रीलंका की टीम का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बढ़ा दिया था, और जो आगे होने वाला था उसने सबकी सांसें वैसे ही थमा डाली। दूसरी गेंद पर 201 रन आता है, और फिर तीसरी पर जो होता है वो देखकर हर किसी की हवाइयां उड़ जाती हैं। करुणा रत्ने अक्षर पटेल को खतरनाक छक्का जड़ते हैं, और दोस्तों अब 3 गेंदों में मात्र 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए श्रीलंकाई टीम को। हर हाल में दोस्तों हर एक एंगल से जीतती हुई नजर आ रही थी ये श्रीलंकाई टीम, लेकिन तभी पांड्या अक्षर को कुछ ऐसा चमत्कारी कह देते हैं कि विकेट तो मिलता ही है, साथ ही ये पूरा मैच भी हमारा हो जाता है। 200 अगली यानी कि चौथी गेंद पर रन तो कोई चाहता नहीं है, साथ ही 5वीं गेंद पर रजिता नाम के खिलाड़ी को रन आउट भी कर दिया जाता है। हुड्डा की शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड इस खिलाड़ी का विकेट हमें दिलाती है, और अंतिम गेंद पर जीतने के लिए जब श्रीलंका को अब 4 रन चाहिए होते हैं, तब 200 अक्षर पटेल की गेंद पर मधुशंका भी रन आउट हो जाते हैं, और भारत इस मैच को 2 रन के अंतर से जीत जाता है। मतलब कि 201 रन और होता तो मैच सुपर ओवर भी जा सकता था, लेकिन ये अक्षर की चतुराई थी, पांड्या की जबरदस्त कप्तानी थी, जिसके दम पर भारत ने इस हारे हुए मैच को 2 रन के अंतर से जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों पांड्या की कप्तानी और अक्षर की उम्दा गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। 200 हारे हुए मैच में भारत को जिताने के बाद अब तो हार्दिक पांड्या ने भी उमरान और अक्षर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार भारत की जीत के असल हीरो यानी कि उमरान और अक्षर पर क्या कह गए हार्दिक पांड्या जीत के बाद, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, रोहित शर्मा और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों साल 2023 का आगाज भारत ने जीत के साथ किया है। नीली जर्सी में जब सभी खिलाड़ी वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान में उतरे तो टॉस भले ही हमारे पक्ष में ना हो, लेकिन जीत के इरादे बुलंद थे। पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत इतनी सुनहरी थी कि पहले ओवर में 16-17 रन मिल गए, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स भी गिरे। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और यहाँ तक कि संजू सैमसन तीनों इतने बड़े फ्लॉप साबित हुए कि मिलकर 20 रन तक नहीं बना पाए। वो तो गनीमत थी कि दोस्तों ईशान किशन के बल्ले से हमें 37 रन की ताबड़तोड़ पारी मिली, और पांड्या भी फिर जाते जाते 29 रन बना ही गए। लेकिन सैल्यूट है अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा की उस पार्टनरशिप को, जिसने भारत को 95 के 5 विकेट से उठाकर सीधा पहुंचा दिया 162 तक। इस बीच दोस्तों दीपक हुड्डा ने 23 गेंदों में 41 रन की नाबाद पारी खेली, तो अक्षर भी 20 गेंदों में 21 रन बनाकर गए। दोनों खिलाड़ियों की यही पारी भारत को 163 के लक्ष्य तक ले गई। अब 200 लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था, ऊपर से वानखेड़े में डिफेंड करने वाली टीमों का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। शिवम आवी ने पारी के दूसरे ओवर में निशंका नाम के खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर भारत की जीत की लॉक को जला दिया था। बस फिर क्या होना था, आगे चलकर एक और बड़ा विकेट धनंजय डिसिल्वा का विकेट उनके नाम रहा, और फिर उमरान मलिक भी रोल प्ले में आ गए। दोस्तों उमरान मलिक ने असलंका का विकेट तो पारी के 8वें ओवर में लिया ही था, लेकिन एक ऐसा भी खिलाड़ी था जो मात्र 27 गेंदों के अंदर 44 रन लगाकर पूरी तरीके से मैदान पर सेट था, और वो थे कप्तान शनाका। लेकिन 17वें ओवर की चौथी गेंद पर अपनी 155 की रफ्तार का करतब दिखाते हुए उमरान मलिक ने इस खिलाड़ी को ऐसा विचलित किया कि ये दोस्तों 44 से आगे ना बढ़ पाए और चहल को कैच समा बैठे। यही दोस्तों मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और फिर अंतिम ओवर में भले ही हम लगभग हार चुके थे, लेकिन अक्षर ने ऐसी गेंदबाजी कराई अंतिम 3 गेंदों में कि हार भी हमसे हार मान गई, और फिर भारतीय टीम ने 2 रन के अंतर से मुकाबले को बड़ी शान से जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस जीत के हीरो तो कही, लेकिन पांड्या भी जानते हैं कि असल मायने में किसने इस मैच को जिताया है। और जीत के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में कहा, आज वाकई में खुद को कप्तान कहते हुए गर्व महसूस हुआ।
जिस तरीके से सभी युवा खिलाड़ियों ने अपने जोश और होश को काबू में रखा और अपने आप को सभी मुश्किल परिस्थितियों में से निकाला, वो दर्शाता है कि ये टीम कितनी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत करी है, इस बात का सही नतीजा तो तभी निकलेगा जब हम मुश्किल परिस्थिति में फंसे होंगे। और मैं तहे दिल से चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में से जीत कर लौटें, क्योंकि ऐसी छोटी जीत ही हमें बड़ी आईसीसी के टूर्नामेंट में जीत दिलाएंगे। मैं जानता था कि अक्षर पटेल को अंतिम ओवर देना थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन मुझे उन पर भरोसा भी था और वो उस भरोसे पर खरे भी उतरे। और उनके साथ साथ बाकी सभी गेंदबाजों की भी उतनी ही तारीफ बनती है, जैसे कि उमरान मलिक की। उन्होंने शनाका का विकेट अपने नाम किया, जो मैच का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और रही बात शिवम मावी की, तो उन्हें तो मैंने आईपीएल में गेंदबाजी कराते हुए देखा है। इस खिलाड़ी में बहुत पोटेंशियल है और वो एग्रेशन जो इस उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम को न जाने कहां से कहां ले जा सकता है। कुल मिलाकर ये जीत आधी से ज्यादा गेंदबाजों के नाम है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है उमरान और अक्षर ऐसे ही भारत को जिताएंगे। दोस्तों, पांड्या ने तो अपने बयान में उमरान और अक्षर की तारीफों के कसीदे पढ़ दिए, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, उमरान और अक्षर में सबसे बेहतर गेंदबाजी किसने कराई और कौन ज्यादा बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।